निर्वाह कर रहे हैं, परिवार हमारे भी चिंता करते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। उसके बावजूद फूल मालाएं केवल कुछ वर्गों को, डॉक्टर्स को, मैं कहता हूँ वो पात्र हैं, डॉक्टर्स का भी सम्मान होना चाहिए, पुलिस का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का भी सम्मान होना चाहिए, सेना का भी सम्मान हम लोग करते हैं, तो व्यापारी का सम्मान क्यों नहीं हो पाता, ये बड़ा प्रश्न है। शायद हम उपयुक्त तरीके से अपनी आवाज को नहीं उठा पाते, हम कह नहीं पाते, अपने भाव नहीं प्रकट कर पाते। कहीं ना कहीं हमें एक नीति बना करके इस दिशा में भी काम करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आग्रह करूंगा आदरणीय विजय प्रकाश जैन जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय विजय प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आप मेरे छोटे भाई हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के दिशा निर्देश में आज ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के साथ जिस प्रकार से सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल काम कर रहा है, वो योगदान इतिहास में लिखा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। व्यापारी वर्ग की बात आप कर रहे हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति में खाली भारत नहीं, सारा विश्व उससे आहत है, मानवता प्रभावित हुई है। उसके अंदर जिस प्रकार से भारत इस बीमारी से निकलने की कोशिश कर रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक उसको विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। बहरहाल हमें अपनी बातों पे आना है, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय उद्योग व्यापार देश का 40 वर्ष प्राचीन सर्वोच्च राष्ट्रीय व्यापारी संगठन है, जो कि लाला भीखूराम जी जैन तत्कालीन सांसद ने स्थापित किया था। तत्पश्चात माननीय श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी ने 1995 में इसकी बागडोर संभाली थी। मुझे 40 वर्षों से भारतीय उद्योग व्यापार का वरिष्ठ महामंत्री का दायित्व प्राप्त है। उसी अनुसार मैं अपनी सेवा राष्ट्र के व्यापारियों के प्रति करने में संलग्न हूँ। आधी रात को भी अगर मेरा कोई भाई व्यापारी मुझे फोन करता है तो मैं उसी बात का समाधान करता हूँ, इसकी समस्या का समाधान करता हूँ और उसे अपने साथ जोड़कर भारत के साथ संबंध करता हूँ। साथियों, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में भारत का ये 7 करोड़ व्यापारी देश की 3 प्रमुख सेवाओं में संलग्न है। वो राजस्व का सबसे बड़ा योगदान देता है 50%। इसके अतिरिक्त वो देश की वितरण व्यवस्था की लाइफ लाइन है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक वो हर एक वस्तु उसके घर द्वार पर नाम मात्र शुल्क लेकर पहुंचाता है। इसके अलावा रोजगार का सबसे बड़ा साधन ये व्यापारी वर्ग ही देता है। ये देश की जीवन रेखा है, इसका सम्मान की आवश्यकता है। ये बात आपने सही कही। इसके अंदर पहले से स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों से भारत सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए दरवाजे खोले हैं और अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण का आगाज उन्होंने किया है, उसका हमने हमने लोगों के अपने नाम भेजे हुए हैं। मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र ही ये काम हो जाएगा। इसके अलावा व्यापारी बीमा पे पेंशन योजना, दुर्घटना योजना, राष्ट्रीय व्यापार नीति, राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति, इसके अलावा ई कॉमर्स की समस्याएं हमारे सामने है। एफडीआई से हम 10 साल से जूझ रहे हैं, धीरे धीरे इन सब योजनाओं का काम ले रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार देश के व्यापारी, सरकार और प्रशासन के बीच एक पुल का माध्यम का काम कर रहा है। इसका संगठन का संज्ञान लिया है। हमारी समय समय पर मोदी जी से और हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से लगातार हम संपर्क में हैं, बातचीत होती रहती है। कल भी 1.5 घंटे तक हम लोगों ने उनसे बात की थी और अपनी समस्याओं को सामने रखा। व्यापार प्रभावित हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जब तक व्यापार नहीं चलेगा, जनजीवन भी नहीं चलेगा। उनको हमारे को आवश्यक वस्तुओं को पहुंचानी है उन तक, और उस काम में हम लगे हुए हैं। जो इस प्रकार देश का हर तरह के हर वर्ग में हम लोग आप सर्विस कर रहे हैं। इसके अंदर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बहुत बड़ा योगदान है। देश की जितनी भी प्रमुख संगठनों में से एक उनका नाम आता है। मैं लगभग 20-25 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आपकी सभी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए पिछले 18 वर्षों से राष्ट्रीय समाचार पत्र हम व्यापारी में उसका प्रकाशन कर रहा हूँ। और इसके लिए जब भी हम 20 हजार की संख्या में, लाख की संख्या में हमारे भारत भर के देश के अंदर बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, हम आपकी बात उन तक पहुंचाते हैं और उनकी बात आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम एक प्रकार के पुल का काम भारतीय
सरकार और व्यापारी और जनता के बीच में कर रहे हैं, इस योगदान को सराहा जाना चाहिए। पहले से इसके अंदर बहुत अंतर पड़ा है। विवेक जी, आपने अभी कहा कि व्यापारी का सम्मान नहीं होता है। पहले से स्थिति के अंदर सुधार हुआ है। बहुत से मीडिया और सरकार और अन्य वर्ग इस बात से अब व्यापारी को उस प्रकार के लांछन इतना नहीं लगाते हैं जितना पहले की माध्यम में। यहाँ तक कि फिल्मी उद्योग भी भारतीय व्यापारियों को बड़े एक खराब इसमें प्रस्तुत करता था। बहरहाल ये संगठन है और संगठन का मूल मंत्र यही है कि हम जितनी तादाद में इकट्ठे होंगे और उतनी भारी तादाद में होकर भी हमारे को ज्ञान में लिया जाएगा। आप जानते हैं देश में भीड़ तंत्र का राज है। जब तक हम जितने ज्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे अपनी बात देश की जनता तक और भारत सरकार तक पहुंचा देंगे। हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनको जन आंदोलन बनाएं और जनता तक ले जाएं। सरकार तक तो हम ले ही जा रहे हैं। मैं अधिक बात न कह के आप लोगों की बात सुनूंगा और उत्तर देने का प्रयास करूंगा। भारत सरकार से लगातार भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इस बात की एक तरफ तो कोशिश कर रहा है कि हमारा व्यापारी वर्ग हर वस्तु का सप्लाई लाइन बनाए रखे, किसी भी चीज की कमी ना होने दे और हर ग्राहक का, हर नागरिक का ध्यान रखे। वहीं सरकार के बाद भी हम अपने कठिनाइयां रख रहे हैं। हमारे को जबकि सब लोगों को पैकेज दिया गया है, अभी तक पैकेज की बात हमारी निरंतर टाली जाती रही है। आशा है समय रहते हुए ये भारत सरकार इसको ध्यान में लेके हुए और 7 करोड़ व्यापारियों के लिए पैकेज की घोषणा तुरंत करे। हमने कल भी बात करी थी मंत्री जी से, पीयूष गोयल जी से, और लगातार हम इस संपर्क हैं। रात दिन हम जागे हुए काम करते रहते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बल है, आपकी शक्ति ही हमारा बल है, हमारा प्रयास है। आप जो जिस प्रकार भी हमारे को साथ साथ पाएंगे हम आपके बातों को आगे पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं व्यापारी एकता में कितना बल है। इतना कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप अपना पक्ष रखें और अपनी बातें रखें। आपने समय समय पर हमें जागृत किया है, हमने उन चीजों को ऊपर तक पहुंचाया है और आगे पहुंचाते हैं। धन्यवाद विजय प्रकाश जैन जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम लगातार सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल की गतिविधियां और अब तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की गतिविधियां भी हम फेसबुक पर डालते रहते हैं। तो मेरा आग्रह है आप सब लोगों से कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा जो बातें मैंने अब उठाई हैं व्यापारियों की सम्मान की, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो फेसबुक पर बहुत एक्टिव हैं। वो एक बुद्धिजीवी की तरह से अपनी बात को समझाने की क्षमता रखते हैं, बताने की क्षमता रखते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाएं। ये चर्चा हो कि व्यापारी का सम्मान क्यों नहीं। हर वर्ग के अंदर 1-2% ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन इस कारण से 98% लोगों का सम्मान ना हो, ये कहीं भी उचित नहीं है। हम इस बात को अपने 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 माध्यम से भी उठाएं, ये आवाज चारों तरफ से जाए, मोदी जी के कान तक जाए। जैसा आपने देखा कि अमेज़न को लेकर और जो इस तरह के लोगों को खोलने की इजाजत दी जा रही थी, वो आपने व्यापारियों ने आवाज उठाई तो वो रुकी 20 तारीख को। हम लोग अलग अलग पोर्टल से, अलग अलग मंचों से, अलग अलग माध्यमों से अपनी आवाज को उठाएं, तो ऐसा लगे कि चारों तरफ से ये दबाव बन रहा है, चारों तरफ से ये आवाज आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई ना कोई हमारे पास जरूर रिजल्ट आएगा। बहुत जल्दी हमें एसपी सिटी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक रूट मार्च जो है पुलिस का भी प्लान हो गया है, उनका फोन आया था। तो अभी रूट मार्च प्लान हो गया। चावला जी लगातार एसपी सिटी साहब के टच में है, तो वो जुमे के कारण से आज वो रूट मार्च निकल रहा है। तो जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमें ज्वाइन कर लेंगे इस मीटिंग के अंदर। और साथ ही एक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि बहुत दिनों से हम प्रयासरत थे नवाज देवंती साहब को बुलाने के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय विख्यात शायर हैं नवाज देवंती साहब, जिन्हें जगजीत सिंह ने भी उनकी गजलें गाई हैं। तो कल की मीटिंग में नवाज देवंती साहब भी हमारे साथ 1 बजे हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपसे आग्रह है, क्योंकि कल संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है और एक रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत ज्यादा मेंबर्स इसमें ज्वाइन नहीं कर पाते, तो मेरा आग्रह है कि कल आप 1:45 बजे से पहले ही इसमें जुड़ जाएं। जो प्रमुख साथी विश्व ने हमारा सम्मान किया है, हमारे लोगों का भी सम्मान किया है। ये चीजें बात की हैं, हम इनको बाद में लेंगे और इसके बारे में गंभीर होके हम आपके प्रस्ताव लेके, आपके सुझाव लेके इस बारे में एक विशेष अभियान प्रारंभ करेंगे, ताकि व्यापारियों का निदान के साथ, योगदान के साथ उनका सम्मान भी हो सके। इस बात से आश रखते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सोशल मीडिया से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल
पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था। अभी 24 अप्रैल से हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की फेसबुक प्रारंभ की है और हम मुझे खुशी है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री मदान जी का, राजीव मदान जी का, जिन्होंने ये काम संभाला है। और वो हमारा अब इस समय सोशल मीडिया का फेसबुक भारतीय उद्योग और भी हो रहे हैं, आप उससे जुड़े, अब उसमें अपनी खबरें पोस्ट करें, अपनी समस्याएं पोस्ट करेंगे, उनको टेकअप करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूर्व भी कहा कि आप आधी रात को भी मुझे किसी काम के लिए फोन करेंगे तो मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर रहूंगा। इस बात से अवश्य रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हमारा सम्मान होगा। ये विडंबना है, देश में ऐसा ही है, जयचंदों पे बहुत सी चीजें हो जाती हैं, उनको डरा के हमें अपना काम करना है। ये हमारे खून में है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और इस परंपरा को हम आगे भी चल के निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।